सभी को मेरा नमस्कार। इस कहानी के अंतिम अंश में आपका स्वागत है। तो हम सुन रहे हैं कहानी नमक का दारोगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंत को एक नई संज्ञा दी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। उन्होंने प्रारंभ में जो कहानियाँ उपन्यास लिखे वो यथार्थवादी थे, अर्थात वास्तविकता से प्रेरित थे। किंतु वास्तविकता हमेशा मीठी नहीं होती, वो कड़वी होती है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को आदर्श की ओर मोड़ दिया है। तो इस कहानी में हम बीच में ये जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद होता क्या है। तो इस कहानी में हमारे सामने यह प्रश्न है कि सच्चाई और ईमानदारी का वंशीधर जी को क्या फल मिलता है। तो आइए, यह अंश थोड़ा सा लंबा है, धैर्य के साथ मेरे साथ कहानी सुने। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से अब पापी का पाट पड़ गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। तो ये उस समय की बात है जब पंडित आलोपी दीन को वंशीधर जी गिरफ्तार कर लेते हैं। पहली लाइन जो हरे रंग से लिखी हुई है, इसका आशय पूछा जाता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ किस काम आती है? जीभ काम आती है बोलने के। तो रातों रात कोई भी बात फैल जाती है। इसका आशय यह है कि भले ही लोग निद्रा अवस्था में हो, परंतु किसी बात को फैलने में देर नहीं लगती है, क्योंकि लोगों की जीभ जागती है। एक ने दूसरे को खबर दी, दूसरे ने तीसरे को खबर दी। इस तरह से यह खबर फैल गई कि पंडित आलोपी दीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सवेरे सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी और सब उन पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। निंदा, टीका टिप्पणी करना अर्थात बहुत तरह की बातें कर रहे थे। निंदा अर्थात उनकी बुराइयां की जा रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे संसार से पापी का पाप कट गया। अब देखिए कौन कौन लोग हैं जो उनकी बुराई कर रहे थे। जो स्वयं बुरे हैं वो पंडित आलोपी दीन की बुराई कर रहे हैं। जैसे पानी को दूध के नाम पे बेचने वाला ग्वाला खुद गलत काम कर रहा है, किंतु आलोपी दीन की बुराई करने में उसने कोई कसर नहीं रखी। कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग जो कल्पना से रोजनामचे अर्थात रोज की जो एंट्री की जाती है वो मन से भर लेते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो ये अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाले जो बाबू लोग हैं वो लोग, जाली अर्थात झूठे दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब गलत काम करते हैं। परंतु इस समय पंडित आलोपी दीन के गिरफ्तार होने की बात सब लोग इस तरह से बता रहे हैं कि जैसे वो खुद सच्चे हैं, देवताओं की भांति वे अपने गर्दनें चला रहे हैं। आगे बढ़ते। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि, क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। अब देखिए, यहाँ पंडित आलोपी दीन जो प्रसिद्ध जमींदार थे, बहुत पुण्य के काम भी करते थे, वो जब एक अभियुक्त अर्थात एक अपराधी की तरह सिपाहियों के साथ हथकड़ियाँ पहने, हाथ में हथकड़ी पहने हुए हैं, हृदय में बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं, दुख से भरे हुए हैं, शर्म से गर्दन झुकी हुई है, जब अदालत की तरफ जा रहे हैं तो पूरे शहर में हलचल मच गई। मेले में भी आदमी लोग इतनी बेचैनी से नहीं झांकते होंगे, व्यग्र अर्थात बेचैन होकर, व्याकुल होकर देखते नहीं होंगे जितने बेचैन यहाँ आलोपी दीन को देखने के लिए थे। भीड़ इतनी थी कि छत और दीवार में कोई अंतर नहीं था। जैसे दीवार पे चढ़े हुए थे वैसे ही छत पे चढ़े हुए थे। छत और दीवार दोनों बराबर जान पड़ती थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े।
सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचाल्यता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। तो देखिए यहाँ अदालत का वर्णन है। जब वो आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तब तो लोग उनको बहुत देख रहे थे झांक झांक के, पर जैसे ही वो अदालत में पहुँचे, अदालत के वो अगाध वन के सिंह की तरह थे। जिस तरह से जंगल में शेर राजा होता है, वैसे ही अदालत में पंडित अलोपीदीन का बहुत मान था। सारे अधिकारी उनके भक्त थे, जितने कर्मचारी थे वो उनके सेवक की तरह थे। वकील लोग उनकी आज्ञा मानते थे। चपरासी, चौकीदार, अर्दली, ये तो ऐसे ही सेवक थे, उनके गुलाम थे। सारे लोग उनको देखते ही दौड़ आए। सारे लोग आश्चर्यचकित हुए। और आश्चर्य किस पे था? इस पे नहीं था कि अलोपीदीन ने ऐसा गलत काम क्यों किया, बल्कि आश्चर्य इस बात का था कि वो कानून के पंजे में कैसे आ गए। क्योंकि उनके पास तो असाध्य साधन करने वाला धन है। असाध्य अर्थात जो चीज़ किसी चीज़ से सध नहीं सकती, कंट्रोल नहीं हो सकती, वो चीज़ धन के कंट्रोल में आ सकती है। तो ऐसा धन है उनके पास। अनन्य वाचालता है, अर्थात बोलने में वो बिल्कुल बहुत ही अलग है, अद्भुत है। किसी और कोई और उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आ गया। सारे लोग उनसे सहानुभूति जता रहे थे। तुरंत वकीलों की एक फौज तैयार हो गई। अब न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, अर्थात वंशीधर और अलोपीदीन के बीच जो मुकदमा है वो लड़ा जाने लगा। वंशीधर के पास कुछ नहीं था, केवल क्या था, सत्य का बल था, स्पष्ट बोलने की शक्ति थी, औजार था, शस्त्र था। गवाह थे तो, परंतु सब लोभ से डामाडोल थे, अर्थात जिनको पैसों के बल पे खरीदा जा सकता था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। पर न्याय का दरबार था, वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। आप कोर्ट का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर मुंशी जी हैं, उनको भी समझ में आ गया कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। कर्मचारी जो थे वो सब पक्षपात कर रहे थे, और जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मुकदमा शीघ्र ही जल्द ही समाप्त हो गया, क्योंकि वंशीधर के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। पैसों के बल पर अलोपीदीन ने सभी को खरीद लिया था। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था।
अब देखिए अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय सुनाया। तजवीज़ मतलब निर्णय में उन्होंने बताया कि ये जितने भी प्रमाण लिए गए हैं वो निर्मूल हैं, उनका कोई आधार नहीं और सभी भ्रम पैदा करने वाले हैं। और जो आलोपी दीन है वो बहुत ही सज्जन, बहुत ही बड़े आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है। थोड़े से फ़ायदे के लिए वो ऐसा दुस्साहस अर्थात ऐसा बुरा प्रयास नहीं करेंगे। अब यहाँ उन्होंने बोला कि वंशीधर का भी ज़्यादा दोष नहीं है, वो उद्दंड है और इसीलिए उनको यह दंड झेलना पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि वो अपने काम के लिए बहुत सजग हैं, सचेत हैं, परंतु नमक हलाली अर्थात वफादारी, इस वफादारी के चलते उनका विवेक और बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई है। तो भविष्य में उनको होशियार रहना चाहिए। जैसे ही ये निर्णय वकीलों ने सुना, सभी बहुत खुश हुए। उनके आलोपी दीन के स्वजनों ने अर्थात अपने लोगों ने, बांधवों ने, मित्रों ने रुपयों की लूट की, उन पर रुपये निछावर किए, रुपयों की उदारता दिखाई गई और इस रुपयों की उदारता में अदालत की नींव तक हिल गई। अर्थात सभी को रिश्वत घूस दी गई इस तरह का निर्णय सुनाने के लिए। अब वंशीधर की क्या स्थिति है? जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो चारों तरफ से उनके ऊपर ताने मारे जाने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक जो कटु वाक्य, कड़वा वाक्य और संकेत उन पर बोला जा रहा था, उससे उनकी गर्वाग्नि अर्थात उनकी गर्व की जो अग्नि थी वो और प्रज्वलित हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और ईमानदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून होता है, सम्मान की बात होती है, क्योंकि हम अपना सम्मान नहीं खोते। तो यहाँ आत्मसम्मान का भाव वंशीधर में भरा हुआ है। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं था। कदाचित अर्थात शायद, और खेदजनक अर्थात दुख पैदा करने वाला। तो यदि वंशीधर इस मुकदमे में सफल हो जाते तो भी शायद इतना अकड़ते ना चलते। इस मुकदमे में हारने के बाद उनको एक बहुत ही विचित्र दुखदायक अनुभव हुआ है। क्या? ये कि जो बड़े बड़े लोग बैठते हैं कोर्ट में, न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ लेकर, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ वाले, ढीले ढीले चोगे पहनकर, वो उनमें से कोई भी आदर का पात्र नहीं है, क्योंकि वो सब धन के आगे बिक जाते हैं। ये एक अनुभव वंशीधर को यहाँ हुआ है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी को पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करते हैं। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अब वंशीधर जब नौकरी से इस तरह के धन से बैर मोल लेते हैं तो उसका उनको सज़ा तो अवश्य मिली। सज़ा क्या मिली? 1 सप्ताह ही बीता होगा कि उनको उनका सस्पेंशन लेटर आ गया। मुअत्तली मतलब उनको बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। परवाना यानी आदेश। उनको अपनी कार्यपरायणता का ये सज़ा मिली थी, अर्थात उन्होंने अपना कार्य अच्छे से किया, उसका ये दंड उन्हें मिला। भग्न हृदय अर्थात टूटे हृदय से दुख में डूबे हुए परेशान होकर घर की तरफ चल पड़े। और इधर उनके जो बूढ़े पिता हैं वो पहले से ही बहुत परेशान थे, कुड़बड़ा रहे थे, और उन्होंने क्या कहा है दुख में, वो सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। उन्होंने बोला कि ये अपनी मनमानी करता है। हम यहाँ पे कलवार अर्थात बनियों के, कसाईयों के तगादे सुने, ठीक है, अर्थात लोग बार बार हमको पैसों के लिए तगादा लगाते हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, अर्थात एक जो भक्त होता है वो ज़्यादा मोह माया में नहीं पड़ता। तो क्या हम भक्त जैसा जीवन जिए, केवल ये सूखी तनख्वाह लाता है, ऊपर की कमाई नहीं करता, ठीक है। अब ये अपनी नौकरी का हवाला दे रहे हैं कि हमने भी नौकरी की है, बहुत बड़ी नौकरी नहीं की, परंतु ईमानदार दिल खोल कर काम किया था।
और एक हमारा बेटा है जो ईमानदार बनने चला है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिए जलाएंगे, अर्थात घर में भले कड़की छाई हो, पैसा ना हो, परंतु ईमानदारी का काम अवश्य करेंगे। तो यहाँ अपने बेटे पर ये दोष दे रहे हैं। तो यहाँ एक पिता के इस तरह के एक चरित्र को उद्घाटित किया गया है। पिता सामान्यतः ऐसा हिंदी कहानियों में देखा जाता है जो बच्चे को अच्छी सीख देता है, परंतु पिता का यहाँ इस तरह की सीख देना या इस तरह के विचार रहना कहाँ तक उचित है? आप इसके जवाब अवश्य सोचें और दीजिए भी। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। अब देखिए यहाँ घर पर क्या असर हो रहा है। जब थोड़े दिन बाद वंशीधर इस बुरी अवस्था में घर पहुँचे तो पिताजी ने अपना सिर फोड़ लिया, अर्थात बहुत पछताए, हाथ मलते रहे, अर्थात पछताते रहे, बहुत सी कठोर बातें भी कही। यहाँ तक कि माता भी बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि बेटा दारोगा बन गया है तो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की थी, परंतु ये सारी आशाएं जो थी वो मिट्टी में मिल गई, अर्थात नष्ट हो गई। पत्नी ने भी कई दिनों तक अच्छे से बात नहीं की उनसे, क्योंकि पत्नी को भी बहुत सी उम्मीदें थीं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में। अब एक सप्ताह के बाद की बात है। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे कि द्वार पर एक रथ रुकता है और रथ की सज्जा बताई गई है। यहाँ पे रथ बहुत ही सजा हुआ है। पछिए अर्थात जो पश्चिमी बैल होते हैं, अच्छी प्रजाति के बैल, वो बैल थे, बहुत अच्छे ढंग से सजा हुआ था, साथ में नौकर चाकर भी थे। तो ऐसी गाड़ी रुकती है। अब यहाँ आपके सामने प्रश्न उठेगा कि आखिर कौन आ गया? क्या इस कहानी का अंत यहीं पे हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि हम आदर्श उन्मुख यथार्थवाद पर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि कहानी का अंत यहीं पे होता तो ये अंत होता यथार्थवादी, अर्थात वास्तविकता पर। परंतु मुंशी प्रेमचंद जानते हैं कि यदि हमारे पाठक ये पढ़ेंगे, हमारे बच्चे ये पढ़ेंगे कि भाई ईमानदारी का फल क्या ऐसा होता है कि नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, लोगों की गालियां सुननी पड़ती है, तो फिर वो ऐसी ईमानदारी को अपनाना नहीं चाहेंगे। इसलिए मुंशी वंशीधर को यहाँ ऐसा अंत नहीं दिया प्रेमचंद जी ने। उनने सोचा कि नहीं, इस कहानी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ, मोड़ देता हूँ। इसलिए इन्होंने इस कहानी को आदर्श की ओर उन्मुख कर दिया। इसलिए यह कहानी कहलाई आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, अर्थात उन्होंने इसको एक मनवांछित परिणाम दिया है। अब देखिए वो परिणाम क्या है। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें? मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्वक स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। अब देखिए, कहानी में ऐसा मोड़ हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद ही दे सकते हैं।
मुंशी जी अगवानी को दौड़े, अर्थात उनका स्वागत करने के लिए। बूढ़े मुंशी जी आलोपी दीन का स्वागत करने के लिए दौड़े, झुककर उनको दंडवत प्रणाम किया। लल्लो चप्पो की अर्थात चापलूसी भरी बातें करने लगे कि हमारे भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे घर में आए, आपको हम कौन सा मुंह दिखाएं, हमारे बेटे ने ऐसा बुरा कर्म किया। अब ये सब बातें जब आलोपी दीन ने सुनी तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुंशी जी चकित हो गए। उन्होंने बोला ऐसी संतान को और क्या कहूँ। तब आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्वक स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण स्वर में अर्थात जिसमें स्नेह का भाव था, जैसा अपने बच्चों के लिए होता है। उन्होंने बोला, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्य पैदा होते हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, और ऐसा कौन है? वंशीधर है। इन्होंने वंशीधर की तारीफ की। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर की ओर मुख होकर कहा कि दरोगा जी, मेरी जो बातें हैं उनको आप चापलूसी या खुशामद मत समझना। इसके लिए मुझे इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को अर्थात जिस रात को आपने मुझे पकड़ा था, उस रात आपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, परंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। देखिए, ये आलोपी दीन अभी तक एक खलनायक के वेश में हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, किंतु यहाँ उनका विचार परिवर्तन हुआ है। तो ये विचार परिवर्तन दिखाना ही बताता है कि कहानी आदर्श की ओर मुड़ रही है। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। ये आलोपी दीन का संवाद है। वो बोल रहे हैं कि मैंने हजारों अमीर देखे हैं, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित अधिकारियों को देखा है, सबको मैंने अपने धन के आगे हरा दिया, किंतु केवल आप हैं जिनके सामने मुझे झुकना पड़ा। तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, अर्थात इज्जत के साथ उनकी आवभगत की, किंतु स्वाभिमान सहित, अर्थात उनके सामने झुके नहीं, स्वाभिमान बरकरार रखते हुए उनका आदर किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। उनको लगा कि शायद आलोपी दीन इनको और भी शर्मिंदा करने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, मतलब उन्होंने बिल्कुल उनसे आलोपी दीन से क्षमा प्रार्थना करने की प्रयत्न नहीं किए, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सोहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। अपने पिता जो चापलूसी भरी बातें जो उनसे कर रहे थे वो उनको बहुत असहनीय जान पड़ रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, अर्थात मन में जो एक पर्दा पड़ा हुआ था कि आलोपी दीन बुरे व्यक्ति हैं, वो मैल मिट गई। उनको लगा कि नहीं, ये कुछ ही अच्छे भाव से मेरे पास आए हैं। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उन्होंने सरसरी निगाह से पंडित जी की तरफ देखा तो उनकी चेहरे पर अच्छे भाव झलक रहे थे। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अभी तक गर्व किसकी तरफ था? वंशीधर, उनमें गर्व का भाव था, और यहाँ लज्जा किस पर थी? आलोपी दीन लज्जित थे। तो वंशीधर आलोपी दीन के सामने थोड़ा अब झुक गए, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। अब उन्होंने देखा कि आलोपी दीन चली शर्मिंदा है, तो ये भी थोड़ा सा झुककर उनसे विनम्रतापूर्वक बातें करने लगे। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर मुहावरा है, इसका मतलब है कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट पर इन्होंने उनको 40,000 तक की रिश्वत देने की बात की थी, किंतु वंशीधर ने स्वीकार नहीं की थी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, अर्थात गलती नहीं होगी। जो कुछ मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। स्टाम्प पत्र होता है एक कानूनी पत्र जिस पर हम अपनी कोई भी बातें डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन
ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। अब देखिए किस तरह से दोनों पात्रों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ वंशीधर के सामने अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पेपर रखा है जिसमें उन्हें अपने पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया है, जिसमें 6,000 रुपये उनको वार्षिक वेतन मिलेगा, रोज़ का खर्च मिलेगा, घोड़ा दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, नौकर चाकर दिए जाएंगे। अब वंशीधर बोल रहे हैं कि वो उपकृत हो गए, उन पर कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो अलोपीदीन भी हंसकर बोलते हैं कि मुझे अयोग्य मनुष्य ही चाहिए। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। मर्मज्ञ ने जानकार। अब यहाँ थोड़े से वंशीधर विनम्र हो गए हैं और ये अपने आप को थोड़ा कम बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं, मेरे पास ना इतनी बुद्धि है, ना मेरा स्वभाव है जो मैं ऐसे जानकार पद पर बैठ सकूं। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। जब वंशीधर ने कहा कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, तो अलोपीदीन ने भी उन्हें कलम थमा दी और बोली कि मुझे ना विद्वता चाहिए, ना अनुभव चाहिए, ना जानकारी चाहिए, ना कार्यकुशलता चाहिए। ऐसे लोग मैं बहुत दे चुका हूँ। मुझे अपनी किस्मत से और मौके से एक ऐसा मोती मिल गया है कीमती, जिसके सामने ना योग्यता ना विद्वता कोई भी चीज़ नहीं ठहरती। उन्होंने बोला, आप दस्तखत कर दीजिए और बस वैसे ही जैसे नदी किनारे मुझे बेमुरव्वत, उद्दंड और कठोर एक दरोगा की तरह मिले थे, वैसे ही रहिए आप, जो किसी की परवाह ना करता हो, जिसको दंड का भय ना हो, जो एकदम अपने धर्म पर अटल हो, कठोर हो। ऐसा ही आप बने रहिए। तो यहाँ देखिए अलोपीदीन ने भी उनके गुणों की कद्र की है। यही है आदर्शोन्मुखता। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समझ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब देखिए ये प्रेमचंद जी ने इस कहानी को ऐसा अंत क्यों दिया। इसलिए कि जब हमारे बच्चे बड़े इस कहानी को पढ़ें तो उन्हें लगे कि हाँ, सच्चाई का, कार्यपरायणता, कर्तव्य निष्ठा का, ईमानदारी का अच्छा फल मिलता है। तो इस कहानी से हम अच्छी सीख ग्रहण करें, इसलिए इस कहानी को प्रेमचंद जी ने अंत दिया है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का। उम्मीद है आपने कहानी सुनने में मज़े लिए होंगे, साथ ही इसे गुना भी होगा, अर्थात इसके गुणों को ग्रहण भी किया होगा।